2 सितंबर को भारत आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा। ये इलिप्टिकल शेप बनाते हुए पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकलेगा। उसके बाद क्रूज स्टेज शुरू होगा। क्रूज स्टेज आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से शेप बनाते हुए L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा। इस पॉइंट पर रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे रियल टाइम में सौर गतिविधियां और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ होगा। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल्स इनका यूज करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सन के बाहरी एटमॉस्फेयर कोरोना का भी स्टडी करने के लिए 7 पेलोड ले जा रहा है। पेलोड का मतलब इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हैं कि कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग चीज जांच करने के लिए। L1 पॉइंट पर ऑर्बिट करते हुए 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड सीधे सूर्य को देखते रहेंगे। सूर्य पर क्या गतिविधियां हो रही है उस पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड लैग्रांज पॉइंट पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सिटू पेलोड अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं समझेंगे। रिमोट सेंसिंग पेलोड में 4 पेलोड है। उनमें पहला है विजुअल इमिशन क्रोनोग्राफ। इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में। ये सन के आउटर लेयर कोरोना का स्टडी करेगा जो वायुमंडल की सबसे कमजोर परत है। ये कोरोनल टेम्परेचर, प्लाज्मा वेलोसिटी और डेंसिटी को एनालाइज करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन और सोलर विंड को भी स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन को थोड़ा समझिए। सन के कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर के नज़दीक अल्ट्रावायलेट रे की तस्वीरें लेगा और अल्ट्रावायलेट के नज़दीक इरेडियंस वेरिएशन का मेजर करेगा। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसको सोलर फ्लेयर्स का स्टडी करने के लिए सोलर सॉफ्ट एक्सरे फ्लक्स को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हाई एनर्जी एक्सरे में फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। पांचवा आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। ये अलग अलग दिशाओं से आने वाले पार्टिकल्स के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में एनआइसोट्रॉपी को समझेगा। एस्पेक्स इंस्ट्रूमेंट को 2 प्रणालियों के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है, विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर और द सुपर थर्मल एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। छठा है प्लाज्मा पैकेज फॉर आदित्य। ये सोलर विंड की संरचना और उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझेगा। सातवां है मैग्नेटोमीटर। ये मैग्नीट्यूड और नेचर ऑफ द इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है पहला सोलर अपर एटमॉस्फेरिक, क्रोमोस्फीयर और कोरोना डायनेमिक्स यानी गति का अध्ययन करना। दूसरा क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का स्टडी करना। आंशिक रूप से आयोनाइज्ड प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स के बारे में पता करना। तीसरा सूर्य से कण गतिशीलता यानी पार्टिकल डायनेमिक्स के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाला इन सिटू पार्टिकल और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना। चौथा सोलर कोरोना का फिजिक्स और इसका हीटिंग मैकेनिज्म पता करना। पांचवा कोरोनल और कोरोनल लूप्स प्लाज्मा का निदान यानी डायग्नोस्टिक टेम्परेचर, वेलोसिटी और डेंसिटी सब के बारे में पता करना। छठा कोरोनल मास इजेक्शन की डेवलपमेंट, डायनेमिक्स और ओरिजिन पता करना। सातवां कई परतों पर होने वाली प्रक्रियाओं के सीक्वेंस की पहचान करना जो अंत में सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाता है। आठवां सोलर कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड मेजर करना। नौवां अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर जो सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का पता करना। आदित्य L1 को इसरो PSLV रॉकेट से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब आपको इसके बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।